दोस्तों, कभी कभी आपने सोचा कि कुछ लोग अगर अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं और कोई भी काम शुरू करते हैं और ख़त्म भी कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं काम शुरू कर देते हैं, उन्हें परिणाम नहीं मिलता और छोड़ देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? एक व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत करके, परिश्रम करके अपने जीवन को परिवर्तन कर लेता है और दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाता, चाहे वह कितना भी प्रयास करे। आखिर ऐसा क्यों है दोस्तों? हमारे जीवन में ऐसा क्यों है कि हम कोई काम कर नहीं पाते या शुरू नहीं कर पाते? क्यों परिवर्तन नहीं आता? तो इस प्रश्न का जवाब है इस कहानी में। एक व्यक्ति था, वह बड़ा क्रूर था, पापी था। उसने बहुत लोगों की हत्या की थी और दूर दूर तक उसका डर फैला हुआ था। गांव वाले उनसे डरते थे, उसे देखते ही भागते थे। एक दिन उस व्यक्ति के मन में आया कि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, अब मुझे अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। और वह जानता था कि उसके जीवन में परिवर्तन सिर्फ एक ही व्यक्ति ला सकता है, गौतम बुद्ध। एक दिन वह निश्चय करता है कि वह गौतम बुद्ध के वहाँ जाएगा और उनसे ज्ञान प्राप्ति करके अपने आप को एक बेहतर मनुष्य बनाएगा, अपने जीवन को परिवर्तन करेगा। वह किसी के हिंसा नहीं करेगा, वह किसी के साथ दुराचार नहीं करेगा। लेकिन उसे एक डर सता रहा था, अगर वह गौतम बुद्ध के पास गया तो उसके शिष्य उसके पास जाने नहीं देंगे। इसलिए वह सोच रहा था कि अब क्या करे, कैसे आखिर गौतम बुद्ध से मिले। उस समय गौतम बुद्ध जिस आश्रम में रहते थे, उस आश्रम के मुख्य द्वार से तो ये शिष्य उसे अंदर आने नहीं देंगे। इसीलिए वह निश्चय करता है कि वह पीछे के दरवाजे से दीवार कूद के गौतम बुद्ध से मिलेगा। और ऐसा करने के लिए एक दिन वह पीछे की दीवार से कूद के आश्रम में घुस गया। दुर्भाग्यवश उस दिन गौतम बुद्ध आश्रम में नहीं थे, वह गांव में भिक्षा मांगने गए हुए थे। और कुछ शिष्यों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और उसे पकड़कर एक शिष्य बोला, तुम हमारे पीछे की दीवार से क्यों कूदे हो? तुम क्या कोई चोर हो? इस स्थान पर लोग शांति लेने आते हैं, अपने जीवन के दुखों को दूर करने के लिए आते हैं, और तुम चोरी करने आए हो। दूसरा शिष्य कहता है, ये बहुत खूंखार राक्षस है, यह व्यक्ति बहुत लोगों को मारा है, हत्या की है, इसे अभी आश्रम से बाहर निकालो। एक शिष्य कहता है, चलो इसे सारीपुत्र के पास लेके जाएं, वही इसका निर्णय करेंगे। सारीपुत्र गौतम बुद्ध के दायां हाथ थे, वे महान शिष्यों में से एक थे। वह हर किसी व्यक्ति का पिछला जन्म देख सकते थे, इसलिए सारीपुत्र ने उस व्यक्ति के पिछला जन्म देखा। हजारों जन्मों में वह व्यक्ति पापी था। उसने अच्छे कर्म नहीं किए, दुराचार किया, हत्या किया, लोगों को परेशान किया, बस उसने वही काम किया। ये सब देखकर सारीपुत्र कहते हैं, इस व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तक कि गौतम बुद्ध भी इस व्यक्ति का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस व्यक्ति ने हजारों वर्षों में सिर्फ पाप ही किया है, पाप ही पाप किया है, इसका कुछ नहीं होगा। और आगे कहते हैं, एक काम करो, इस व्यक्ति को आश्रम के बाहर छोड़ दो। अब वह व्यक्ति बड़ा हताश हो गया और अपने जीवन से हार गया। उसे लगा कि इस जन्म में वह एक अच्छा मनुष्य नहीं बन सकता, और वह सोचता है कि अब मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो वह आश्रम के मुख्य द्वार पर जाके अपना सिर पीट पीट कर रोने लगा, अपने आत्महत्या करने लगा। और उसी समय गौतम बुद्ध भिक्षा लेके गांव से वापस लौट रहे थे। वह देखते हैं यह व्यक्ति अपना सिर पीट पीट पर रो रहा है। तभी आकर उसे उठाते हैं और अंदर लेके आते हैं। और दोस्तों, कुछ ही दिनों में वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के नियमों पे चलने लगा। अब इस बात पर आश्रम के सभी शिष्य और सारीपुत्र सभी को समझ नहीं आ रही थी, आखिर गौतम बुद्ध ने ऐसा क्यों किया। इसलिए सारीपुत्र गौतम बुद्ध के पास गए। उन्होंने बुद्ध से कहा, तथागत, इस व्यक्ति ने अपने
पिछले जन्मों में पाप ही पाप किया है, हजारों जन्म में इसने पाप किया है, क्या वह आपका शिष्य बनने लायक है? इस व्यक्ति ने कभी भी अच्छे कर्म नहीं किए, क्या वह निर्वाण को प्राप्त होगा? तब बुद्ध कहते हैं, तुमने सिर्फ उसका पिछला जन्म देखा है, इसका भूतकाल देखा है, परंतु तुमने इसका भविष्यकाल नहीं देखा। जब व्यक्ति में कुछ करने की, अपने आप को बदलने का एक दृढ़ निश्चय ले लेता है और उस पर काम करता है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। हालांकि इस व्यक्ति ने पुराने कर्म बुरे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह आगे अपने जीवन को परिवर्तन नहीं कर सकता। इस व्यक्ति के अंदर अपने आप को बदलने की असीम इच्छा है और वह उस पर काम कर रहा है। इसीलिए कुछ ही दिनों में उसने अपने आचरण को सुधार लिया है और इसी के कारण यह आगे बढ़ता जाएगा। दोस्तों, जो प्रश्न था कि कुछ लोग अपने जीवन में परिवर्तन कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते, उसका मुख्य यही कारण होता है कि दोस्तों, हमारे अंदर दृढ़ निश्चय हम बना ही नहीं पाए। हमें थोड़ा सा दुख का अनुभूति होता है, हम उसको काम को करना छोड़ देते हैं और इसीलिए हमें परिणाम नहीं मिलता। अगर आपको सचमुच अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाना है तो आपको एक दृढ़ निश्चय ही लेना होगा। उसी दृढ़ निश्चय के आधार पर आप उस काम को करते रहें, चाहे आपको दुख की अनुभूति हो रही हो या सुख की। आप उस काम को निरंतर करते रहिए और आप देखेंगे कि कुछ ही समय बाद आपको परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ तक कि दोस्तों, गौतम बुद्ध ने भी, जब वे निर्वाण प्राप्ति करने वाले थे और वह जब वे ध्यान में बैठे थे, तो उन्होंने उस समय प्रतिज्ञा ली, दृढ़ निश्चय किया कि अब वे तब तक नहीं उठेंगे, अपने हाथ पैर को नहीं हिलाएंगे जब तक कि उन्हें बोधि प्राप्त नहीं होता, उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और उसी के कारण दोस्तों, वे निर्वाण तक पहुंचे, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दृढ़ निश्चय सफलता पाने का एक महत्वपूर्ण गुण है, जिसे हमारे जीवन में हमें उतारना होगा ही, और उसी से ही हम अपने जीवन में परिवर्तन कर पाएंगे। आशा करता हूं कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर बांटें। धन्यवाद।